कमजोर हैं, आप क्यों इतनी कमजोर और बुज़दिल रियासत है कि हर दूसरे दिन आपकी आवाम रोडों पे रुल रही होती है, लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो रो रहे होते हैं, अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहे होते हैं। क्यों आपके बच्चों को मारा जा रहा है? ये जो 4 बच्चे मरे हैं ना, ये रियासत की जिम्मेदारी, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो जो गुम गए हैं, वो जो अगवा हो चुके हैं, जो मिलिटेंट्स के कब्जे में हैं, उनको बचाना रियासत की और इस फौज की जिम्मेदारी। अगर आप हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, यू डोंट डिजर्व टू अर्न दिस टाइटल। बलूचिस्तान की एक और बहादुर बेटी मैदान में आ गई हैं। अगर फ़ौज हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, जो कि इनकी अवलीन ज़िम्मेदारी है, तो इनको ये मुक़द्दस वर्दी उतार देनी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर को ये वर्दी उतारनी चाहिए। ये वर्दी के काबिल नहीं है, ये वर्दी पाक है, ये चोरों गद्दारों के लिए नहीं बनी। इनकी अवलीन तरजीह है हमारी हिफाजत, इनको ये वर्दी उतार देनी चाहिए। लड़की ने खड़ी खड़ी सुनाई है, फ़ौज बलोच बच्चों की हिफाजत करे, इनको बाजियाब करे, मिसिंग पर्सन को तलाश करे, हम बलूचिस्तान नहीं छोड़ेंगे। लड़की ने ख़तरनाक 2 टोक जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाया है। याद रहे कि ये महरंग बलोच पार्ट 2 है। ये अल्लाह पाक ने एक और बेटी कौम को दी है, बलूचिस्तान को दी है, जो कि हक सच के लिए लड़ रही है। बलोच की एक और बेटी की मुकम्मल क्लिप आप मुलाहिज़ा करेंगे। बहादुर बेटी को यही आवाज़ BLA और BYC के खिलाफ उठानी चाहिए, जिन्होंने बलूचिस्तान का अमन और सुकून तबाह कर रखा है। तो क्यों इतना अहल है, आप क्यों इतने कमजोर हैं, आप क्यों इतनी कमजोर और बुज़दिल रियासत है कि हर दूसरे दिन आपकी आवाम रोडों पे रुल रही होती है, लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो रो रहे होते हैं, अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहे होते हैं। क्यों आपके बच्चों को मारा जा रहा है? ये जो 4 बच्चे मरे हैं ना, ये रियासत की जिम्मेदारी, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो जो गुम गए हैं, वो जो अगवा हो चुके हैं, जो मिलिटेंट्स के कब्जे में हैं, उनको बचाना रियासत की और इस फौज की जिम्मेदारी। अगर आप हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, यू डोंट डिजर्व टू अर्न दिस टाइटल, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ सोल्जर, यू आर नॉट अ सोल्जर। जब तक आप अपने सिविलियन को प्रोटेक्ट नहीं करते, जब तक आप अपने सिविलियंस को उनकी जिंदगियां बचाने में, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, तब तक आपको किसी भी किस्म का टाइटल जो है आप उसके हकदार नहीं। ना आप इस यूनिफॉर्म को पहनने के हकदार है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इस चीज की गारंटी है कि आपकी आवाम महफूज है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत फौज है, उनके पास एक बहादुर FC की कमांड है। अगर FC के 4 किलोमीटर के होने के बावजूद मेरे जवान बच्चों के जनाजे रोडों पे खड़े हुए हैं, तो इस FC का नाम, इसका टाइटल, ये मेरे किसी काम का नहीं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एहसास करें, ये आपके जवान है, या आपके बच्चे हैं, या आपके घर है। क्यों हमारी माएं खौफजदा सारी रात जाती रहती है बच्चों को गोद में पकड़ के? अपने घर के अंदर वो महफूज नहीं, क्योंकि उनके घरों पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। हम अपने मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर रहते हैं, इससे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह और कौन सी है? किधर जाएं हम? और हम अपना इलाका, हम अपने घर, हम अपनी जमीन छोड़कर क्यों जाएं? इस वजह से कि हम आप गैर महफूज है, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? ये ऑप्शन किसी सूरत में कबूल नहीं है कि आप जमीन छोड़कर चले जाओ, नहीं, कोई अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएगा। इतनी सारी फोर्स, इतनी सारी FC किस लिए है अगर वो जमीन को महफूज नहीं बना सकते? क्या ये दिमाग हुआ? अगर इन केस आप कहते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जब थक जाती हैं, जब रोज रोज का रॉकेट फायर हो रहे हैं, रोज रोज के जनाजे उठाए जा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन यही होता है कि आप लोग आकर कहेंगे कि हमें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन सिचुएशन में क्या होगा? बच्चे स्कूल जा सकेंगे, लोग जमीनों पे काम कर सकेंगे, लोग ऑफिस जा सकेंगे, या कोई हनौड़ा की तरफ गलती से भी घूमने फिरने जाएगा? नहीं होगा ना कुछ। उसके बाद क्या होगा? लोगों का जीना जब अपनी जमीन पे, अपने घर पे हराम हो जाएगा, तो लोग माइग्रेट करने पे फोर्स हो जाएंगे। लेकिन माइग्रेशन वाला ऑप्शन ही क्यों? ऑपरेशन वाला ऑप्शन ही क्यों? जब 4 थे आपने उनको क्यों नहीं मारा? जब वो 4 से 12 हो गए आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? अब वो 12 से 400 हो गए हैं, अभी भी वो भाग गए। आपके पास इस बात की गारंटी है कि इसके बाद ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि हम दोबारा आएंगे और आपके साथ खाना खाएंगे। उनकी ये स्टेटमेंट आपके मुंह पर एक तमाचा है, आपकी नाअहली पर, आपकी बुज़दिली पर, आपकी नालायकी पर ये जोरदार तमाचा है कि कोई आकर आपके मासूम सिविलियंस को मार कर जाता है और आपको धमकी देता है कि मैं दोबारा आऊंगा। अब आप थोड़ी सी जुर्रत, थोड़ी सी गैरत दिखाएं और उनको दोबारा आने से रोकें। चलिए, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे घर में मैं पुरसुकून नहीं हूँ, मेरी जमीन में मैं पुरसुकून नहीं हूँ, मैं माइग्रेट करके इसी मुल्क के किसी दूसरे कॉर्नर में जाऊंगी ना, वहाँ पे कोई नहीं आएगा? यही FC है ना, यही आर्मी। अगर ये मुझे इस कॉर्नर में नहीं सिक्योरिटी दे सकती, उसमें भी नहीं दे सकती। इसलिए पुरजोर डिमांड है, रिक्वेस्ट है, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जो जिंदा रहने का हक है ना, वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं, जो कि हर इंसान का एक बुनियादी हक है। आप सिर्फ अपने लोगों को जीने का हक दें। और प्लीज थोड़ा सा एहसास करें, जनाजों के साथ इतनी सख्त गर्मी में और सारी रात जाकर यहाँ पर गुजारना और बैठना कोई आसान काम नहीं है, कोई मजाक नहीं है। आपका जितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है, इंसानी जान से ज्यादा नहीं। आपको जो पैसे मिलते हैं, आपको जो सिक्योरिटी, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, आपने जो यूनिफॉर्म पहना है, वो पहाड़ों को, मैदानों को, जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं मिला, वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला। आप इंसानों को छोड़ के बाकी कौन से अहम मसाइल में फंसे हुए? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सिविलियन होना चाहिए। यहाँ पे कई इंसानी जाने गई और कई इंसानी जाने रिस्क पे हैं। अगवा हो चुके हैं बच्चे, कुछ नहीं पता कि वो किस हाल में वापस आएंगे या नहीं। तो आप कर लिए अपनी तमाम इंपॉर्टेंट डेलीगेशन, ये वो सब छोड़े। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप आज इन लोगों के साथ बैठे और इनको इनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करें। आप
आप लोग क्यों इतने नाअहल हैं, आप क्यों इतने कमजोर हैं, आप क्यों इतनी कमजोर और बुज़दिल रियासत है कि हर दूसरे दिन आपकी आवाम रोडों पे रुल रही होती है, लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो रो रहे होते हैं, अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहे होते हैं। क्यों आपके बच्चों को मारा जा रहा है? ये जो 4 बच्चे मरे हैं ना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो जो गुम गए हैं, वो जो अगवा हो चुके हैं, जो मिलिटेंट्स के कब्जे में हैं, उनको बचाना रियासत की और इस फौज की जिम्मेदारी। अगर आप हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, यू डोंट डिजर्व टू अर्न दिस टाइटल, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड अ सोल्जर, यू आर नॉट अ सोल्जर। जब तक आप अपने सिविलियन को प्रोटेक्ट नहीं करते, जब तक आप अपने सिविलियंस को उनकी जिंदगियां बचाने में, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, तब तक आपको किसी भी किस्म का टाइटल जो है आप उसके हकदार नहीं। ना आप इस यूनिफॉर्म को पहनने के हकदार है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इस चीज की गारंटी है कि आपकी आवाम महफूज है, क्योंकि उनके पास एक मजबूत फौज है, उनके पास एक बहादुर FC की कमांड है। अगर FC के 4 किलोमीटर के होने के बावजूद मेरे जवान बच्चों के जनाजे रोडों पे पड़े हुए हैं, तो इस FC का नाम, इसका टाइटल, ये मेरे किसी काम का नहीं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एहसास करें, ये आपके जवान है, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके घर है। क्यों हमारी माएं खौफजदा सारी रात जागती रहती है बच्चों को गोद में पकड़ के? अपने घर के अंदर वो महफूज नहीं, क्योंकि उनके घरों पे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। हम अपने मुल्क के अंदर, अपने घरों के अंदर रहते हैं, इससे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह और कौन सी है? किधर जाएं हम? और हम अपना इलाका, हम अपने घर, हम अपनी जमीन छोड़कर क्यों जाएं? इस वजह से कि हम आप गैर महफूज है, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? ये ऑप्शन किसी सूरत में कबूल नहीं है कि आप जमीन छोड़कर चले जाओ। नहीं, कोई अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएगा। इतनी सारी फोर्स, इतनी सारी FC किस लिए है अगर वो जमीन को महफूज नहीं बना सकते? क्या ये दिमाग हुआ? अगर इन केस आप कहते भी हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जब थक जाती हैं, जब रोज रोज का रॉकेट फायर हो रहे हैं, रोज रोज के जनाजे उठाए जा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन यही होता है कि आप लोग अगर कहेंगे कि हमें ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन सिचुएशन में क्या होगा? बच्चे स्कूल जा सकेंगे, लोग जमीनों पे काम कर सकेंगे, लोग ऑफिस जा सकेंगे, या कोई हनौड़ा की तरफ गलती से भी घूमने फिरने जाएगा? नहीं होगा ना कुछ। उसके बाद क्या होगा? लोगों का जीना जब अपनी जमीन पे, अपने घर पे हराम हो जाएगा, तो लोग माइग्रेट करने पे फोर्स हो जाएंगे। लेकिन माइग्रेशन वाला ऑप्शन ही क्यों? ऑपरेशन वाला ऑप्शन ही क्यों? जब 4 थे आपने उनको क्यों नहीं मारा? जब वो 4 से 12 हो गए आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? अब वो 12 से 400 हो गए हैं, अभी भी वो भाग गए। आपके पास इस बात की गारंटी है कि इसके बाद ये दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि हम दोबारा आएंगे और आपके साथ खाना खाएंगे। उनकी ये स्टेटमेंट आपके मुंह पर एक तमाचा है, आपकी नाअहली पर, आपकी बुज़दिली पर, आपकी नालायकी पर ये एक जोरदार तमाचा है कि कोई आकर आपके मासूम सिविलियंस को मार कर जाता है और आपको धमकी देता है कि मैं दोबारा आऊंगा। अब आप थोड़ी सी जुर्रत, थोड़ी सी गैरत दिखाएं और उनको दोबारा आने से रोकें। चलिए, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे घर में मैं पुरसुकून नहीं हूँ, मेरी जमीन में मैं पुरसुकून नहीं हूँ, मैं माइग्रेट करके इसी मुल्क के किसी दूसरे कॉर्नर में जाऊंगी ना, वहाँ पे कोई नहीं आएगा? यही FC है ना, यही आर्मी। अगर ये मुझे इस कॉर्नर में नहीं सिक्योरिटी दे सकती, उसमें भी नहीं दे सकती। इसलिए पुरजोर डिमांड है, रिक्वेस्ट है, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जो जिंदा रहने का हक है ना, वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं, जो कि हर इंसान का एक बुनियादी हक है। आप सिर्फ अपने लोगों को जीने का हक दें। और प्लीज थोड़ा सा एहसास करें, जनाजों के साथ इतनी सख्त गर्मी में और सारी रात जाकर यहाँ पर गुजारना और बैठना कोई आसान काम नहीं है, कोई मजाक नहीं है। आपका जितना भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है, इंसानी जान से ज्यादा नहीं। आपको जो पैसे मिलते हैं, आपको जो सिक्योरिटी, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, आपने जो यूनिफॉर्म पहना है, वो पहाड़ों को, मैदानों को, जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं मिला, वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला। आप इंसानों को छोड़ के बाकी कौन से अहम मसाइल में फंसे हुए? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सिविलियन होना चाहिए। यहाँ पे कई इंसानी जाने गई और कई इंसानी जाने रिस्क पे अगवा हो चुके हैं बच्चे, कुछ नहीं पता कि वो किस हाल में वापस आएंगे या नहीं। तो आप काइंडली अपनी तमाम इंपॉर्टेंट डेलीगेशन ये वो सब छोड़ें। सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप आए इन लोगों के साथ बैठे और इनको इनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करें। दूसरी जानब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर भी वापस भारत को देने जा रहे हैं। ये हालत इस कदर ये बता रही है जो आज़ाद कश्मीर में हलाकतें हुई कि ये फ़ौज सिर्फ दुश्मनों से लड़ने के काबिल समझती है खुद को ताकतवर, और अपने बंदों को जो मार रहे हैं ये बुज़दिलाना काम कर रहे हैं। कुरान पाक कहता है कि जिसने एक बंदे को कत्ल किया उसने गोया इंसानियत को कत्ल किया। तो ये इतने बहादुर जनरल होते तो ये जजीरे ना खरीदते, सबसे पहले अपनी कुर्बानी देते। ये निचले तबकों को कुर्बान कर रहे हैं और ख़ुद जनाब दीगर ममालिकों में, बेल्जियम में जाके जजीरे और अपनी याश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में अवाम को लहू लुहान कर दिया। ये भारत से मकबूजा कश्मीर को तो छुड़वा ना सके और अपने ही कश्मीरियों को मार रहे हैं, जिस पर मोदी भी पाकिस्तान का मजाक बना रहा है कि पाक फ़ौज जिसके सीने में कुरान था वो तो जनाब हमसे भी नालायक निकली है।